हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रैंकिंग को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, यहाँ पे कुछ लेटर लिखा गया है। इस लेटर में आप ई का स्थान देखिए कि क्या है। सर, ई का स्थान बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। ई का स्थान बाएं छोर से क्या है? सर, ई का स्थान बाएं छोर से पांचवा है। अच्छा, ई का स्थान यहाँ पे देखिए दाएं छोर से क्या है? सर, ई का स्थान ना दाएं छोर से पहला, दूसरा, तीसरा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना ई का स्थान बाएं से भी पता है और दाएं से भी पता है, तो क्या केवल ई के स्थान से हम यह पता लगा सकते हैं कि इस पंक्ति में कुल कितने लेटर है? हाँ सर, लगा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस दोनों को जोड़ करके और -1 करना पड़ेगा। ई का स्थान बाएं से पांचवा, दाएं से तीसरा, और माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे 1। 5 + 3 8 -1 कितना हो जाएगा? 7। आप काउंट कर लीजिए, इस पंक्ति में कुल मिला के 7 लेटर। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 लेटर है। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि 1 माइनस क्यों किया गया है? ठीक है, 1 यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया? 1 यहाँ पे माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि ई के स्थान को हम लोग बाएं से भी काउंट किए हैं और दाएं से भी काउंट किए हैं। यानी ई का स्थान जो है इस पंक्ति में 2 बार काउंट कर लिया गया है, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे 1। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी पंक्ति में अगर किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से पता हो, यानी बाएं से भी पता हो और दाएं से भी पता हो, उस केस में उस पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या होगा बाएं प्लस दाएं -1। तो इसी से आपका एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल बराबर क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट प्लस राइट -1। कहने का मतलब है कि किसी भी पंक्ति में अगर किसी एक व्यक्ति का स्थान बाएं से भी दे और दाएं से भी दे, बाएं को बोलेंगे लेफ्ट, दाएं को बोलेंगे राइट, तो बाएं से भी दे और दाएं से भी दे, और तब आपसे पूछे कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो हम लोग करेंगे लेफ्ट प्लस राइट -1। लेकिन कभी कभी क्या है कि जो स्थान है वह आगे और पीछे से दे देता है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर स्थान आगे और पीछे से दे दिया है तो टोटल बराबर आपका हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, आगे प्लस पीछे, तो टॉप प्लस बॉटम -1। सेम ही चीज है, बस यहाँ पे टर्म जो है वह अलग यूज होगा, आगे प्लस पीछे -1। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो इसी कॉन्सेप्ट से आपका यह फॉर्मूला बना है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी भी पंक्ति में अगर किसी एक व्यक्ति का स्थान आगे से भी पता हो और पीछे से भी पता हो, या फिर बाएं से भी पता हो और दाएं से भी पता हो, तो हम क्या करेंगे? उसके स्थान को जोड़ेंगे और माइनस करेंगे 1। इससे निकलेगा उस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि किसी पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 13वां है, ठीक है, और दाएं से इसका स्थान 15वां है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति? तो एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से पता है, रमेश का ही स्थान बाएं से भी पता है और दाएं से भी पता है। तो इसके मदद से इस पंक्ति में कुल व्यक्ति का संख्या कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे 1। 13 + 15 28, 28 -1 यानी 27। इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या 27 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछे कि किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर से 18वां है और नीचे से इसका स्थान 10वां है, तो इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति होगा? तो एक ही पंक्ति में अगर किसी एक व्यक्ति का स्थान, किसी भी पंक्ति में अगर किसी एक व्यक्ति का स्थान आगे और पीछे दोनों से पता हो, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या होगा आगे प्लस पीछे -1। 18 और 10 28 -1 यानी 27। उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या क्या होगा? 27 होगा। तो कहने का यह मतलब है कि कुल व्यक्तियों की संख्या अब आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है, वह कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे अगर लेफ्ट से स्थान देगा तो फिर हम राइट से कैसे निकालेंगे? अगर गौर से देखिएगा तो इस फॉर्मूला से आपका पता चल रहा होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो अगर किसी पर्सन का स्थान लेफ्ट से पूछ देगा तो क्या करेंगे? तो जहां से स्थान पूछेगा उसको इस तरफ रहने दीजिए, बाकी को एक तरफ लेके आइए। तो राइट इधर प्लस में है, टोटल में से माइनस हो जाएगा, -1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी लेफ्ट बराबर टोटल प्लस राइट -1। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति का स्थान
बदलना हो, है ना, स्थान क्या करना हो, उसको चेंज करना हो, जैसे लेफ्ट को बदलना हो राइट में या राइट को बदलना हो लेफ्ट में, ध्यान से समझिएगा, पोजीशन इंटरचेंज करना हो। पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब कि किसी व्यक्ति का स्थान बाएं से दे रखा है और दाएं से निकालना हो, या दाएं से दे रखा हो बाएं से निकालना हो, या फिर आगे से दे और पीछे से पूछे, या पीछे से दे करके आगे से पूछे, यह कहलाता है पोजीशन इंटरचेंज। तो जब भी पोजीशन इंटरचेंज करना हो ना, तो आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल प्लस 1 में से। ध्यान रखिएगा, कभी भी टोटल में से माइनस नहीं करिएगा। कहां से माइनस करिएगा? टोटल प्लस 1 में से। तो अगर टोटल प्लस 1 में से बाएं छोर का स्थान माइनस करिएगा तो दाएं छोर का स्थान निकलेगा, और अगर दाएं छोर का स्थान माइनस करिएगा तो बाएं छोर का स्थान निकलेगा। अगर टोटल प्लस 1 में से ऊपर का जो स्थान है उसको माइनस करिएगा तो नीचे से स्थान पता चलेगा, और नीचे का स्थान माइनस करिएगा तो ऊपर का स्थान पता चलेगा। यानी कुल मिला के आपने क्या सीखा कि जब भी पोजीशन इंटरचेंज करना हो, जब भी पोजीशन इंटरचेंज करना हो, उस केस में आपको टोटल में से माइनस नहीं करना है। यहां पे मिस्टेक हो जाता है, कई बार हम लोग टोटल में से माइनस कर लेते हैं, तो टोटल में से माइनस नहीं करना है। कहां से माइनस करना है? टोटल प्लस 1 में से। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा टोटल प्लस 1 में से, और कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए टोटल, यानी टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कंडीशन एक ही है कि एक ही व्यक्ति का स्थान अगर दोनों छोर से पता हो तो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। केवल 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस टॉपिक का, और इस 5 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। बोला है किसी भी छोर से शुरू करने पर अगर किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां हो, किसी भी छोर से शुरू करने पर आपका नंबर 11वां, यानी बाएं से भी 11 नंबर पर है और दाएं से भी 11 नंबर पर है, तो इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 11 11 22, 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 21। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 21। इस पंक्ति में कुल कितना पर्सन होगा? कुल 21 व्यक्ति होगा। किसी भी छोर से स्थान 11वां कहने का मतलब कि लेफ्ट से भी और राइट से भी, या फिर आगे से भी और पीछे से भी। तो किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर दोनों छोर से दे तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दोनों को जोड़ करके, दोनों पोजीशन को जोड़ करके और माइनस करेंगे 1। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखिए, यह भी बहुत सिंपल है। बोला है सुधीश का कक्षा में ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां। सुधीश का स्थान देख लीजिए, ऊपर से क्या है? ऊपर से इसका स्थान 7वां है, और नीचे से क्या है? नीचे से 28वां है। तो सुधीश का स्थान जो है वह इस पंक्ति में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दे दिया। अब इसके मदद से इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति? तो ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, 7 और 28 35, 35 माइनस 1, यानी कि इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति हो जाएगा? सर इस पंक्ति में ना कुल 34 व्यक्ति हो जाएगा। जब भी एक ही पर्सन का स्थान दोनों तरफ से मालूम हो, दोनों पोजीशन को जोड़ करके माइनस करेंगे 1। कभी क्वेश्चन में लेफ्ट राइट देता है, कभी आगे पीछे देता है। अगला देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। बोला गया है यहाँ पे 80 लड़कों की कक्षा में, देखिए कुल विद्यार्थी का संख्या इस बार दे दिया। पीछे के 2 क्वेश्चन में यही पूछा गया था कुल विद्यार्थी का संख्या, बट इस बार इस पंक्ति में कुल विद्यार्थी का संख्या दे दिया कितना? 80। 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है। 80 लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़का का स्थान ऊपर से 43वां है, तो उसका स्थान नीचे से क्या होगा? यानी पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन आ गया। ऊपर से स्थान दिया है और नीचे से स्थान पूछा है, तो हम क्या करेंगे? टोटल प्लस 1 में से, यानी कि 81 में से माइनस करेंगे। 81 में से जो ऊपर का स्थान है माइनस करिए, इसका नीचे से स्थान निकल जाएगा। 81 माइनस 43 कितना हो जाएगा? 38। इस व्यक्ति का स्थान नीचे से क्या होगा? नीचे से 38 हो जाएगा। क्वेश्चन किसका था? पोजीशन इंटरचेंज का। और जब भी पोजीशन इंटरचेंज करना हो ना, तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करिएगा। टोटल 80 लड़का है, हम कहां से माइनस करेंगे? 81 से माइनस करेंगे, तो 81 माइनस 43 आंसर हो जाएगा हमारा 38। ठीक है, तो किसी भी पर्सन का स्थान अगर परिवर्तन करना हो, यानी कि लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में, ऊपर को नीचे में या नीचे को ऊपर में बदलना हो, तो ध्यान रखिएगा टोटल प्लस 1 में से माइनस करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहे कि किसी पंक्ति में टोटल आपका ना 70 व्यक्ति है। टोटल कितना व्यक्ति है? टोटल 70 व्यक्ति है, और राम का स्थान दाईं ओर से, राम का स्थान जो है वह दाईं ओर से 21वां है, तो राम का स्थान बाईं ओर से क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दाईं ओर से स्थान दिया है, बाईं ओर से पूछा है, यानी पोजीशन इंटरचेंज का मामला है। तो टोटल में से हम माइनस नहीं करेंगे, कहां से माइनस करेंगे? टोटल प्लस 1 में से, यानी 71 में से। तो 71 माइनस 21 करिए, इस पंक्ति में जो इसका स्थान होगा वह बाईं ओर से क्या होगा? बाईं ओर से इसका स्थान 50वां होगा। और बाएं दाएं से आप टोटल निकाल सकते हैं। देखिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 50 और 21 71, 71 माइनस 1 70, पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या भी निकल जाएगा।
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक के अंदर पूछा जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से इसे समझना है। देखिएगा बोला क्या है, एक पंक्ति में बाईं ओर से एक का स्थान 11वां, एक का स्थान देख लीजिए बाईं ओर से, ठीक है, बाईं ओर से कितने नंबर पर है, बाईं ओर से 11वें नंबर पर है। यहाँ पे ए बैठा हुआ है और यह जो स्थान है वह 11वां नंबर है। किस तरफ से, बाईं ओर से। एरो देख के पता चल रहा होगा, इस तरफ बायां छोर, इस तरफ दायां छोर। तो ए का स्थान क्या है, बाईं ओर से 11वां है। और बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां, बी का स्थान दाहिनी ओर से यानी इस तरफ से देख लीजिए, इस तरफ से बी का स्थान क्या है, इस तरफ से बी का स्थान 10वां है। यह जो स्थान है वह बी का है, ठीक है, गौर से देखिएगा। ए कहाँ पे बैठा हुआ है, ए 11 नंबर सीट पे बैठा हुआ है बाईं ओर से, और बी कहाँ पे बैठा हुआ है, बी 10 नंबर सीट पे बैठा हुआ है, किस तरफ से, दाएं से। अब यहाँ पे जो भी बैठेगा, इस सीट पे जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका स्थान दाईं ओर से 10वां हो जाएगा, और इस सीट पे जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा, 11वां होगा, क्योंकि यह तो सीट नंबर है। यहाँ पे अगर ए को उठा के बी को बिठा देंगे तो बी का स्थान अब बाईं ओर से 11वां हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक्स को बिठा देंगे तो एक्स का स्थान बाईं ओर से 11वां हो जाएगा। यहाँ पे जो भी बैठेगा उसका स्थान बाईं ओर से 11वां होगा, और यहां जो भी बैठेगा उसका स्थान दाईं ओर से 10वां होगा। बस आगे देखिएगा, आगे बोला है यदि उन दोनों ने अपना स्थान बदल दिया। देखिए स्थान अदला बदली का यह क्वेश्चन है, दोनों अपना स्थान बदल दिया, दोनों क्या किया है, अपना स्थान बदल दिया है। इसका मतलब कि अब ए के स्थान पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसको हम बी डैश से दर्शाएंगे क्योंकि यह बी का नया स्थान है, और बी के स्थान पर कौन आ जाएगा, बी के स्थान पर अब ए आ जाएगा, ठीक है। तो यह इसको हम ए डैश से दर्शाएंगे। दोनों अपना स्थान अदला बदली कर लिया, यानी जहां पे पहले ए था अब वहां पे बी आ गया, और जहां पे पहले बी था वहां पे अब ए आ गया। यही हुआ इसका मतलब। यदि उन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, इसका मतलब ए के जगह बी आ जाएगा, बी के जगह ए आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक डाटा जरूर देगा, किसी एक व्यक्ति का स्थान आपको जरूर दे देगा कि स्थान बदलने के बाद ए का नया स्थान क्या है या बी का नया स्थान क्या है, जरूर देगा। बस उसी को देखिए आप। तो जब स्थान बदल लिया तो ए बाईं ओर से 18वें नंबर पर हो गया, यानी ए यहां पे है ना, यह स्थान बाईं ओर से क्या हो गया, यह स्थान बाईं ओर से 18वां हो गया, ठीक है। यह जो स्थान है वह क्या है, बाईं ओर से 18वां हो गया। जब ए और बी अपना स्थान बदला तो ए कहां पहुंच गया, बाईं ओर से 18वें नंबर पर, यहीं पे तो ए पहुंचा है, और यह स्थान क्या है, बाईं ओर से 18वां। देखिए यह जो स्थान है वह दाईं ओर से 10वां था, और बाईं ओर से क्या है, 18वां। दोनों में से किसी एक पोजीशन का, किसी एक स्थान का दोनों तरफ से स्थान दे देगा, बाएं से भी और दाएं से भी, जरूर ऐसा होगा क्वेश्चन में। अब सोचिए जरा सा कि ए का स्थान दाईं छोर से भी पता है और बाएं छोर से भी पता है। ए दाईं ओर से 10वें नंबर पर, बाईं ओर से 18वें नंबर पर, तो पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, लेफ्ट प्लस राइट, अच्छा लेफ्ट 18 है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 18 और 10 28 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 27। यानी कि इस पंक्ति में ना कुल मिला के कितना व्यक्ति है, इस पंक्ति में कुल मिला के 27 व्यक्ति है। बहुत ही आराम से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। ए का स्थान दोनों छोर से पता हो गया, लेफ्ट से भी और राइट से भी, और किसी भी पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से पता हो जाएगा। उस पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्ति का संख्या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। पहले क्या था, ए का स्थान बाएं से, बी का स्थान दाएं से पता था, लेकिन अब क्या है, ए का स्थान दोनों छोर से पता है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ए का स्थान तो दोनों छोर से पता है, लेकिन बी का स्थान अभी तक क्या है, केवल बाएं से पता है। दाएं से बी का स्थान क्या होगा, यानी बी का स्थान हमें ना बाएं से पता है, इसको दाएं में बदलना हो, तो बाएं को दाएं में बदलना होगा, तो हम कहां से माइनस करेंगे, टोटल प्लस 1 में से। तो इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, 27 निकला है, तो हम कहां से माइनस करेंगे, 28 में से। तो 28 में से ए का जो स्थान बाएं छोर से है उसको माइनस करेंगे, तो ए का स्थान दाएं छोर से निकलेगा, यानी ए दाएं छोर से कितने नंबर पर हो जाएगा, सॉरी बी दाएं छोर से कितने नंबर पर हो जाएगा, 17 नंबर पर। जब बी का स्थान बाएं से पता है, टोटल पर्सन कितना है इस पंक्ति में यह भी पता है, तो क्या इसका स्थान हम दाएं से नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बाएं को दाएं में बदलने के लिए टोटल प्लस 1 में से माइनस, टोटल 27 व्यक्ति है, यानी हम 28 में से माइनस करेंगे, है ना, आंसर हमारा आ जाएगा। अब एक चीज और समझिए, देखिएगा यह स्थान 11वां है और 11वां से 18वां हो गया, तो बीच में कितना व्यक्ति होगा, बीच में 6 ही व्यक्ति होगा, जितना का अंतर उससे एक कम व्यक्ति। 11 18 में 7 का अंतर, तो 6 व्यक्ति होगा। देखिए यहां तक में 11 और 6 17, और यह व्यक्ति 18वां, 11
और बीच में 6 व्यक्ति 17 और यह व्यक्ति कितना हो जाएगा 18वां। तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कभी कि इसके बीच में कितना व्यक्ति होगा, तो बीच में व्यक्तियों का संख्या यही 6 होगा। देखिए 11 पे था, अब यह स्थान बाईं ओर से 11, यह स्थान बाईं ओर से 18, बाईं ओर से तो 18 ही है, तो 11 और 18 में कितना का अंतर 7 का, जितना का अंतर होगा उससे एक कम यानी 6 व्यक्ति होगा। तो इनके बीच में व्यक्तियों का संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखिए क्या है, बोला है राजू ऊपर से 10वें स्थान पर, ठीक है, और रवि नीचे से 21वें स्थान पर, और उनके बीच में तीन व्यक्ति है, तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ किसी पर्सन का स्थान ऊपर से भी पता है, नीचे से भी पता है ना, तो एक व्यक्ति का स्थान ऊपर से पता है, दूसरा का स्थान नीचे से, और बीच में कितना व्यक्ति है यह पता है, और इससे निकालना है पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति। ध्यान से समझिएगा, टोटल बराबर यहाँ पे फॉर्मूला देखिए क्या यूज करेंगे हम लोग, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। टोटल व्यक्ति का संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला यह होगा, और दूसरा फॉर्मूला होगा टोटल व्यक्ति निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। अब इस दोनों बात को आप समझिए, इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब पंक्ति में व्यक्ति का संख्या, एक व्यक्ति का संख्या लेफ्ट से दे, दूसरा व्यक्ति का संख्या राइट से दे, और इसके बीच में भी दे दे कि बीच में इतना व्यक्ति है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति। तो इस फॉर्मूला से आपका निकलता है पंक्ति में मैक्सिमम व्यक्ति का संख्या, अधिकतम कितना व्यक्ति हो सकता है। दो रिजल्ट इसका आता है, अधिकतम कितना व्यक्ति हो सकता है, और इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है न्यूनतम कितना व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। जब बाएं दाएं और बीच वाला क्वेश्चन हो तो दो पॉसिबिलिटी है, अधिकतम और न्यूनतम। अगर क्वेश्चन में अधिकतम पूछेगा तो सीधे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल कर लेंगे, न्यूनतम पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2 कर देंगे। अगर क्वेश्चन में यह स्पष्ट ही ना हो कि अधिकतम निकालना है कि न्यूनतम, फिर हम दोनों निकालेंगे, जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए राजू ऊपर से कितने नंबर पर, राजू ऊपर से 10वें नंबर पर, और रवि नीचे से कितने नंबर पर, रवि नीचे से 21वें नंबर पर, और इसके बीच में कितना व्यक्ति, बीच में 3 व्यक्ति। सबको जोड़ेंगे अधिकतम व्यक्ति निकल जाएगा। 21 और 10 31 और 3 कितना 34, 34 ऑप्शन में है, और यहां बोला भी नहीं है कि अधिकतम की न्यूनतम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34। इसका एक आंसर और भी पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, ऊपर से स्थान दे रखा है 10वां, नीचे से स्थान 21वां, और माइनस क्या करेंगे, माइनस मिडिल प्लस 2, तो मिडिल में 3 व्यक्ति है तो 3 और 2 5, 5 माइनस करेंगे। 21 और 10 31, 31 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 24। तो इस पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति हो सकता है 34 और न्यूनतम व्यक्ति हो सकता है कितना 24, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो जब भी मिडिल वाला कॉन्सेप्ट दे, यहां लेफ्ट राइट लिखें, इसको टॉप प्लस बॉटम प्लस मिडिल भी आप कर सकते हैं, सेम ही चीज होगा। तो जब भी क्वेश्चन में बोले कि बीच में इतना व्यक्ति, तो वहां पे 2 आंसर की संभावना होती है, अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम तो सीधे निकलेगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, सबको जोड़ दीजिए, और न्यूनतम कैसे निकलेगा, लेफ्ट प्लस राइट में से माइनस कर लेंगे मिडिल प्लस 2। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, अगर मान लीजिए बोला जाए कि किसी पंक्ति में एक का स्थान बाईं ओर से 15वां है, ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति का स्थान दाईं ओर से 13वां है, और इसके बीच में कुल मिला के 8 व्यक्ति है। तो आप बताइए कि इस पंक्ति में यहाँ पे ए का स्थान है यह, ठीक है, और यह स्थान किसका है, बी का स्थान है, और ए और बी के बीच में कितना व्यक्ति 8 व्यक्ति। अब इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति होगा, तो एक तो आंसर सीधे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल से निकलेगा, ठीक है, और दूसरा आंसर किससे निकलेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। मिडिल में 8 है तो 8 और 2 10। यहां से जो आंसर निकलेगा उसमें अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकलेगा कि पंक्ति में अधिकतम कितना व्यक्ति हो सकता है, और इससे क्या निकलेगा, न्यूनतम व्यक्ति का संख्या निकलेगा। तो क्वेश्चन में अगर स्पष्ट किया है कि अधिकतम व्यक्ति चाहिए तो फिर यह आंसर होगा, न्यूनतम व्यक्ति चाहिए तो यह आंसर होगा, और अगर स्पष्ट नहीं किया है कि अधिकतम की न्यूनतम, फिर दोनों आंसर निकालेंगे, जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।